देखो सुनो मत बोलो। जीवन पसंद करना तक किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you that you come in there? All be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। हम 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं, आप रिपीट करो। निषिध्य निखिलोपाधि नेति नेति वाक्यतः विद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनोः। हम लोग आत्मबोध पढ़ रहे हैं। आत्मबोध माने अपने को पहचानना, और बोध का अर्थ है अनुभव, ज्ञान का अर्थ है जानकारी। अब हमको जानकारी है, लेकिन अनुभव है क्या? जानकारी जब अनुभव के रूप में प्रकट नहीं होती तब उसको पांडित्य कहते हैं, दूसरों को समझाने के लिए। तो आत्मबोध, तो हमको पिछले बार क्या बताया था? निषिद्ध निखिलोपाधीन, जितनी उपाधियां हैं हमारी, उन सभी उपाधियों का निषेध करना है। निषेध करना है का तात्पर्य क्या है? उनकी वास्तविकता को पहचानना है। वास्तविक माने वस्तु, वस्तु माने रियलिटी। तो जो हम अपने जीवन को देखते हैं, उसमें हमारा जीवन हम कैसा देखते हैं? केवल अपने अनुभूतियों के आधार पर या केवल ज्ञान के आधार पर? केवल ज्ञान के आधार पर यदि हम अपने जीवन को समझेंगे तो क्या होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और पूरा जीवन उस ज्ञान को ढोने वाले खच्चर बन के रहेंगे। और यदि हम अपने जीवन को अनुभूति के आधार पर समझते हैं, तब परिवर्तन हम में आना शुरू होगा। जब ज्ञान के आधार पर जीते हैं तो दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, दूसरों को बदनाम करेंगे, हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होगी। आत्मबोध माने अंतर्मुखी होकर के जीना, और अंतर्मुखित्व तब आएगा जब हम अपने अनुभूतियों से सीखना प्रारंभ करें। तो हमने यहाँ तक जो सीखा है क्या है? अखिल उपाधि निषिध्य। तो कौन सी उपाधियाँ हैं हमारे पास? उपाधि है, पहले सूखा कचरा, दूसरा गीला कचरा, तीसरा हम जो बने हैं, जो हम बनावटी है। देखो, असली तो है ही नहीं, हम बनावटी है।
पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, गुरु शिष्य, दोस्त दुश्मन, ये सब बनावटी है। ये बनावटी का आधार क्या है? देहात्म भाव। तो यदि हमने इसको जीवन में लाना है, निषिद्ध निखिलोपाधीन, तो जितनी हमारी उपाधियाँ हैं, दो ही उपाधियों को पकड़ लो। एक है देहात्म भाव। देहात्म भाव का त्याग करना माने क्या है? माने देह के संदर्भ में जो भी है उसके प्रति उदासीन रहना, और कुछ नहीं। देह के संदर्भ में क्या है? देह के संदर्भ में है विषय और रिश्ते, दो है। अब इसके प्रति हमको उदासीन रहना है, उसको नाश नहीं करना, पैदा नहीं करना, उदासीन रहना है। उदासीन माने क्या? जैसे आपको कोई वस्तु, व्यक्ति आपके साथ क्लिक नहीं होता, देखो ये समझ लो, किसी के प्रति उदासीन रहना ये उस वस्तु, व्यक्ति का, वस्तु का तिरस्कार नहीं होता। देखो हम दूध के प्रति उदासीन हैं, तो क्या उसके प्रति तिरस्कार है? नहीं, हमको क्लिक नहीं होता वो खुद। उसी प्रकार से व्यक्तियों को लेकर के हम, हमारी जो वेवलेंथ है वो हर एक के साथ क्लिक नहीं होती, तो करे क्या? झगड़ा करोगे तो परेशान होगे। तो जैसे हमारी परछाई, हम जा रहे हैं, परछाई भी साथ साथ चल रही है, वो छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार से प्रारब्ध छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा। और उस परछाई पर ट्रक गया तो हम कुछ इसके बारे में विचार भी करेंगे। इसी प्रकार से जगत में वस्तु, व्यक्ति, इनको लेकर के हमको प्रभावित नहीं होना, निषिद्ध निखिलोपाधीन। और विद्यात् ऐक्यम महावाक्य ही जीवात्मा परमात्मनो। फिर क्या करना क्या है? ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया। जगत के वस्तुओं को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना। हम आत्मबोध पढ़ रहे हैं, देखो एक सूर्य आकाश में है जो स्वयं प्रकाशित है, और दूसरा चंद्रमा उसी आकाश में है जो पर प्रकाशित है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारा परमात्मा स्वरूप है वह स्वयं प्रकाशित है, उसको जानने के लिए किसी उपाधियों की अपेक्षा नहीं है। और जो चंद्रमा, जो जीवात्मा है, वह किसी के संदर्भ में है। तो जैसे पति जीवात्मा और आदमी परमात्मा, तो साधना क्या होगी? ये द्वैत और कार्य कारण से अपने आप को बचाओ। विद्यात् ऐक्यम महावाक्य ही जीवात्मा परमात्मनो। तो फिर साधना क्या होगी? साधना ये होगी, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर नाटक। कैसे नाटक करें? अब क्या कर रहे हो? वही आए बैठे सुन रहे हैं क्या? हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा? बताएंगे नहीं, बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। तो एतद् विलक्षणं विद्यात् ब्रह्मेति निर्मलम्। अब आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुधबुधवत्क्षरम् एतद् विलक्षणं विद्यात्
एतद्विलक्षणं विद्यात् अहम ब्रह्मेति निर्मलम। अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। तो हम लोग 3 प्रकार का बोझा अपने सर पर ढो रहे हैं। एक बोझा है स्थूल देह, दूसरा बोझा है सूक्ष्म देह और तीसरा है कारण देह। ये तीनों देह को एक ऐसे है दृश्यम। दृश्यम माने जिनको प्राप्त करने के लिए उपाधियों की अपेक्षा होती है। जैसे रूप रंग दृश्य है। क्यों? क्योंकि रूप रंग को जानने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग नहीं है। तो जिस अनुभव के लिए प्रमाणों की अपेक्षा है वह हम नहीं है, और जिस अनुभूति में किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता वो हम है। तो स्थूल देह के साथ तादात्म्य में नहीं हुआ तो हमको कोई मतलब ही नहीं। देखो, ऐसा समझो, स्वप्न में हम होते हैं ना, उस समय तो देहात्मा भाव नहीं होता। माने हमारे होने के लिए देहात्मा भाव की अपेक्षा नहीं है। सुषुप्ति में भी हम होते हैं तो हमारे होने के लिए कारण देह की भी अपेक्षा नहीं है। देखो संतो, लेकिन हम हैं ना। ये जो अपना होना है ये ना तो इंद्रिय मन बुद्धि किसी के भी द्वारा ग्रहण होता है। यदि हमने अपने अनुभूतियों से पहचान लिया तो क्या होगा? आप जो है वो हो। हमको ना कुछ सिद्ध करना है, ना किसी को कुछ बताना है, ना कंप्लेन करनी है। अपने आप मौन हो जाता है आदमी। हम जब बोलते हैं अन्य से तो भूतकाल में भटकते हैं, अपने से बोलते हैं भविष्यकाल में जाते हैं। तो ये बोलना बंद करो। तो एतद् विलक्षणं विद्यात् अहम ब्रह्मेति निर्मलम्। ये भी उदाहरण हमने आपको 1000 बार दिया है कि मुझे खुशी इस बात की है कि आप भूल जाते हो तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। जैसा खाने के लिए वही बैटर, कभी डोसा कभी इडली, इसी प्रकार से वही सत्संग, वही बात, दूसरा कुछ है ही नहीं। देखो, हम जब कहते हैं कि मुझे अच्छी नींद आई थी, बीच में 1-2 बुरे सपने आए थे, कि कहने वाला कौन है? क्या ये जागृत पुरुष कह सकता है? स्वप्न पुरुष कह सकता है? कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जो जागृत में भी था, स्वप्न में भी था, सुषुप्ति में भी था, वही कह सकता है। जागृत पुरुष तो स्वप्न सुषुप्ति में नहीं होता, वो कैसा कहेगा? स्वप्न पुरुष से तो हम बात कर ही नहीं रहे, सुषुप्ति पुरुष से बात करने की संभावना ही नहीं है, तो कौन कहता है? इसका चिंतन करो। आविद्यकम शरीरादि दृश्यम बुधबुद्वत्क्षरम, जैसे बबल्स होते हैं पानी के, उसी प्रकार से ये सब चलता ही रहता है। इसको लेके परेशान मत होना। एतद् विलक्षणं विद्यात् अहम ब्रह्मेति निर्मलम, ये हमारा मुख्य आत्मा है। देहान्यत्वान्न मे जन्म जरा कार्शलयादयः
शब्दादि विषये संगः निरिंद्रियतया न च। अब आपको अपने स्वरूप को पहचानना है तो जो हम नहीं है उसका त्याग करना है। तो देह अन्यत्वात्, हम पहले ये साधना करें बैठे बैठे घर में, देह से अन्य होना माने क्या, इसका चिंतन करना है। चुप नहीं बैठना, सो जाओगे। देह से अन्य है माने क्या। तो यहाँ कहते हैं देह से अन्य है माने क्या, हमारा जन्म नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ तो फिर हम जवान बूढ़े नहीं है। जवान बूढ़े नहीं है तो बूढ़े को अपमान नहीं होगा और जवान को एरोगेंस नहीं होगा। देखो, वयस्क लोगों के दुख का मूल कारण यही है देहात्म भाव, दूसरा कोई कारण नहीं। इसको छोड़ दो, आप देखो सब आपकी समस्या गायब हो जाएगी। लेकिन वही चलता है, बच्चों के लिए इतना किया, आजकल बड़ों को आदर नहीं करते। इसको स्पष्ट समझ लेना, हमारी उम्र बढ़ी है, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किया हमने। लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, छाया नहीं पथिक को, फल लागे अति दूरा। उसी को लेकर के संसार शुरू होता है। देखो, हमने स्पष्ट कहा है, हमको जवान लोगों से लेकर के कोई समस्या दिखती नहीं दुनिया में। देखो, क्योंकि वो समस्या की निर्माता है। निर्माता जिसको निर्मित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। दृष्टि रूप रंगों को निर्मित करती है, इसीलिए रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो उनको जीने दो उनका जीवन। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, चलेंगे, गिरेंगे, गड़बड़ी करेंगे, धोखा खाएंगे, करने दो, वो सब आवश्यक है जीवन में। देखो, असली साधना शुरू होती है जीवन में जब एक झटका लग जाता है तब। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया सपने में तो सपना टूटता है, इसी प्रकार से जागृत में कौन सा एक्सीडेंट है, जब लगता है कि देखो नाउ नोबडी वांट्स मी, सब मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं, मरेंगे कब, आप क्या करूं, मैं कैसे करूं, मरो, सबको खुश करो। देखो, जहाँ वयस्क व्यक्ति दुखी होता है, ही इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दूसरा कोई नहीं। बूढ़े हम भी हैं, हम अनुभूति की बात कर रहे हैं, अनुभवानंद, पुस्तक की बात नहीं कर रहे। देखो, तो देह अन्यत्वात् न मे जन्म, तो हमने यदि अपने जन्म की बात को हटा दिया तो क्या होगा, जितने रिश्ते नाते हैं, जो सफलता विफलता है, जो भूत भविष्य है, वो सब खत्म। तो ना जन्म है न जरा है, जरा माने बुढ़ापा। और कार्शलयादया, बहुत पतले हो गए, पता नहीं बाबूजी को खाना नहीं मिलता क्या, इतने क्यों पतले हो गए। इस प्रकार से लय मृत्यु। तो यदि हमने आत्मबोध का अध्ययन किया है तो किसी के भी मृत्यु की बात सुनने के पश्चात अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में आई
तो समझ लेना आज तक आपने जितना सत्संग किया है अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है। कोई नहीं मरता, मरने भी नहीं देते। फिर शब्दादि विषय ही संगः निरिंद्रियस्य च न च। तो हमने पहले आत्मबोध के लिए साधना क्या होगी? पहला ये भाग है, देह से अन्य माने क्या, कैसा अनुभव होगा, यही करते रहो। राम 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 मैकेनिकली करना बंद कर दो, चिंतन करो। जो चिंता करते हैं वो राम राम करते हैं, जो चिंतन करते हैं वो राम राम नहीं करते। देखो, फिर शब्दादि विषयी अन्य संगः निरिंद्रियस्य न च। उसी प्रकार से हम हमारे इंद्रियों के द्वारा तादात्म्य करके जगत के विषयों में भोग में लिप्त रहते हैं, लेकिन निरिंद्रिय हमारा कोई भी इंद्रिय नहीं है। देखो, जैसे रूप रंग को अनुभव करने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। दृष्टि यदि चली गई तो हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो ज्यों के त्यों हैं। सुख दुख मन का विषय है, और यदि हमारा मन सो गया है तो सुख दुख कहाँ गए? बुद्धि का विषय है कंसेप्ट। तो हम जो जी रहे हैं ये केवल एआई जी रहे हैं। देखो, आत्मबोध का अर्थ है हम एआई के विद्यार्थी हैं। एआई मतलब है क्या? एआई माने आर्टिफिशियल आई। पति पत्नी भाई बहन सास ससुर ये आर्टिफिशियल आई है। स्त्री पुरुष ये एक्चुअल आई है। तो वेदांत क्या हो गया? स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम द वर्चुअल रियलिटी, द आर्टिफिशियल आई, एंड रीच द एक्चुअल आई। शब्दादि विषय संगः निरिंद्रियतया न च। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको इंद्रियों को कुछ करना ही नहीं। लेकिन ये कैसा होगा? इंद्रिय है और विषयों का ग्रहण नहीं कर सकते। अब क्या कर रहे हो? हाँ, देखो। अच्छा महाराज, आगे चलते हैं। कौन सा श्लोक है अभी? 31वां हो गया, 32। अमनस्वान्न में दुख राग द्वेष भयादयः अप्राणो यमना शुभ्रः इत्यादि श्रुति शासनात्। जो 2-3 देह कहते हैं ना, पहले तो हो गया स्थूल देह, उसको लेकर के स्थूल देह का हम पर, जगत का हम पर प्रभाव कम होगा। अमनस्वाद दूसरा सूक्ष्म देह है, इसी सूक्ष्म देह को मन भी कहते हैं। तो अमनस्वाद न में, क्योंकि मेरे मन है ही नहीं, तो न दुख राग द्वेष भय इत्यादि। जिस दिन ये बात आपके जीवन में अनुभव से दृढ़ होगी, उस दिन आपका जीवन अध्यात्म के मार्ग पर योग्य दिशा में जा रहा है। कौन सी बात है वो? बात है जो कुछ होता है केवल मन को होता है, देह को कुछ नहीं होता। इतना ध्यान रखो। उसके लिए अपने पर एक्सपेरिमेंट करो।
कौन सा एक्सपेरिमेंट? समझो आप अपने हाथ को हथौड़े से मारो, उंगली को, अपने हाथ को तो वो वहाँ कुछ तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाओ। फिर डॉक्टर क्या करेगा? आपको पहले लोकल एनेस्थीसिया देगा पूरे हाथ के लिए, दे दिया। अब हाथ आपका नम हो गया और फिर वो ऑपरेशन करेगा। उस समय आप देख सकते हैं वो क्या कर रहा है। चाकू से काटेगा, खून निकलेगा, सिलाई करेगा, कील ठोकेगा, सब कुछ करेगा और आप देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो रहा। कारण क्या है? अनुभूति केवल मन में होती है, शरीर को कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए अमनस्वात् न मे दुःखम। तो ये कट गया था, उस समय दुख हो गया था, क्योंकि वहाँ मन था। जहाँ मन को हमने एंट्री बंद कर दी, मन का प्रवेश निषेध, तो दुख होगा ही नहीं। हम अपने रिश्ते नाते दुनिया में अनावश्यक प्रवेश करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सुनो, मत बोलो। आंखें खुली है तो दिखना होगा, बोलना नहीं बोलना, उसके द्वारा मैं का आर्टिफिशियल आय का पैदा होना या नहीं होना ये आपके हाथ में है। देखो, अमनस्वात् न मे दुःखम राग द्वेष भयानया अप्राणः यमना शब्दा। फिर दुख नहीं होगा, सुख नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, भय कुछ भी नहीं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन के साथ कोई संबंध नहीं, तो कुछ नहीं होता। देखो, इसके लिए उदाहरण लेते हैं। उपनिषद में आता है, हमारा स्वरूप क्या है? अप्राणः, अमनः, शुभ्रः। अप्राणः माने देहात्म भाव से संबंध नहीं, अमनः माने सूक्ष्म देह से संबंध नहीं, शुभ्र माने कारण देह से संबंध नहीं है। यह हमारा स्वरूप है, इसको हमको पहचानना है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायो ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात्, इससे, इससे माने किससे? क्योंकि हमारे पास दो है, एक है आर्टिफिशियल आय, दूसरा है एक्चुअल आय। किसी दुनिया निर्माण होती है। देखो, तो दो प्रकार की दुनिया है। एक एक्चुअल आय से निर्मित दुनिया है और दूसरी आर्टिफिशियल आय से निर्मित दुनिया है। एक्चुअल आय से माने परमात्मा से निर्मित जो दुनिया है, वो दुनिया पंच महाभौतिक सृष्टि, देह, इंद्रिय इत्यादि, उसमें कोई समस्या नहीं। फिर इस ईश्वर की सृष्टि में हम अपनी सृष्टि निर्माण करते हैं। जैसे स्त्री जो है ये ईश्वर की सृष्टि में है, लड़की पैदा हो गई ईश्वर की सृष्टि में। अब वो लड़की बड़ी होने के बाद, बड़ा होना ईश्वर की सृष्टि में है। फिर उसी लड़की को जब अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करेंगे तो संसार शुरू हो गया। अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तो संसार शुरू हो गया। अपनी सास या बहू के रूप में स्वीकार करेंगे तो संसार शुरू हो गया। लड़की वही है। तो हमको ये ध्यान रखना है हम किस सृष्टि में जी रहे हैं।
ईश्वर की सृष्टि में या हमारी सृष्टि में। यदि हम ज़्यादा खाना खा के अपना वेट बढ़ा लिए हैं तो उसके लिए दूसरा कोई उपवास नहीं कर सकता, हमको ही उपवास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक कि आध्यात्म शुरू नहीं हुआ। इसलिए हमारा स्वरूप जो है एक्चुअल आय, वही से एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ये संपूर्ण विश्व उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। देखो, तो अब ध्यान से सुनना, रूप रंग दृष्टि की अभिव्यक्ति है, इसीलिए दृष्टि रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। कोबरा जो है वो वेनम का निर्माता है, इसीलिए कोबरा को वेनम से पॉइजनिंग नहीं होती। शुगर केन जो है वो मिठास का निर्माता है, इसीलिए शुगर केन को कभी डायबिटीज नहीं होता। इसी प्रकार से यह सृष्टि जिस परमात्मा ने निर्माण करी है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करें? आर्टिफिशियल आई, wherever, whenever, whatever you are, be 100%, but don't forget कर्नाटक। देखो, असली वेदांत झूठ झूठ जीना, सत्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो झूठ का मार्ग है। आपको समझो दुख है, परेशानी है, कोई आपको पूछता है कैसे हो महाराज, एकदम बढ़िया है, झूठ है, यही मार्ग है। ये तो किसने गलती करी, कैसे बैठो आप लगाओ। देखो, ये बहुत सरल है, कठिन नहीं है। इसीलिए जैसे जो कारण होता है कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आपने विवाह किया, अब पति पैदा हो गया, तो आदमी पत्नी के द्वारा प्रभावित नहीं होता और पति पत्नी के द्वारा सुखी नहीं होता। तो करना क्या है? डाइवोर्स? नो, फिर डोंट टेक हर सीरियसली, टेक हर लाइटली। माने जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको काम तक के रखो, सर पर बोझा मत ढो जिंदगी भर। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व है। जैसे सुवर्ण यह तत्व है, आभूषण यह उसका इफेक्ट है, कार्य है। तो यह जो कार्य के द्वारा माने आभूषणों के नाम रूप उपयोगिता सौंदर्य, इसके द्वारा सुवर्ण कभी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि एक ही परमात्मा की है। और ये बढ़िया बात क्या है? वो परमात्मा हमारा स्वरूप है। हाँ, कहाँ मजाक कर रहे स्वामी जी, हम तो दुखी है ना, महादुखी हो, आप दुखी रहो। जिस दिन आप इसको स्वीकार करोगे, दुखी होना यह संसार है, दुख होते हुए भी दुखी नहीं होना यह परमात्मा है। दुख होना ही नहीं तो आप मुर्दे हो, मुर्दे को दुख नहीं होता। दुख हो रहा है, ये दुखी पैदा नहीं हुआ। यह है अध्यात्म। इसीलिए एक ही परमात्मा की ये संपूर्ण अभिव्यक्ति है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः
निर्विकारो निराकारो निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः। अब हमको ये नेति नेति वाक्यतः का विवेचन हो रहा है। निर्गुणः, देखो जहाँ गुणों को हमने महत्व दिया है वहाँ विशेषता निर्माण हो गई। उदाहरण रूप रंग, इसमें विशेषता है। लाल पीला नहीं पीला, हरा नहीं हरा, नीला नहीं नीला, पर्पल नहीं, विशेषता है। उसके बाद रूप, मोटा पतला नहीं, पतला मोटा नहीं, लंबा नाटा नहीं, नाटा लंबा नहीं, विशेषता हो गई। तो ये जो विशेष जगत है नाम रूपात्मक, इसको प्रकाशित करने वाली दृष्टि ये निर्विशेष है। दृष्टि का कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, विकार नहीं, कुछ नहीं। तो साधना क्या होगी? निर्गुणः, जो गुणों को प्रकाशित करता है वो स्वयं निर्गुण होता है। सुवर्ण का कोई आकार नहीं है, निराकार है, आभूषणों के आकार है, निर्गुणः। फिर निष्क्रियः, देखो अब ये निष्क्रिय को पकड़ना है तो हम टेक्निक बताते हैं और गारंटी देते हैं आप नहीं करोगे। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। आपने एक हाथ सत्संग सुना होगा, मैंने कितने सत्संग करके छोड़ दिए। देखो सत्य है ये। निष्क्रिया, हमने ये किया, हमने वो किया, एक क्रिया हो रही है। वो ये कहता है क्या, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। जो होता है उसमें पाप पुण्य नहीं होता, उसमें मैं नहीं होता, उसमें आर्टिफिशियल मैं नहीं होता। देखो निष्क्रिया, जैसे सांस का लेना, सांस तो चल रही है, उसमें हमने क्या किया है। इसीलिए समझो किसी को अस्थमा हो गया तो पाप है कि पुण्य है? कुछ नहीं। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाप है कि पुण्य है? निष्क्रिय। सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति गारंटीड है। तो निर्गुणः निष्क्रियः नित्यः, नित्य। हमको अपने प्रारंभ का, उसके बाद अपने में परिवर्तन का, और उसके बाद अपने मृत्यु का, और उसके बाद अपने अभाव का अनुभव कभी आ ही नहीं सकता। चार बातें। आप साधना करना बंद कर दोगे, क्योंकि साधना कर रहे हैं आप, ये निष्क्रिया है। देखो एक पत्नी मेरे पास आई और कहती, स्वामी जी मुझे कुछ एडवाइस करिए। मैं क्या एडवाइस करूँ बताओ। बोले मेरे पति तो ठीक ही है, लेकिन वो फ्री में जो मिलता है ना शादी में लड़कियों को, क्या मिलता है? सास ससुर। जो भी वस्तु किसी भी वस्तु के साथ फ्री मिलती है, जैसे बाय वन मैट्रेस गेट 2 पिलोज फ्री, तो 2 पिलोज क्या होती है? वो उनके पास इन्वेंट्री इतनी हो गई है कि उसको निकालना है, इसीलिए फ्री ले जाओ। इसी प्रकार से विवाह हो गया, विवाह के बाद जो अनवांटेड है वो होते हैं उस लड़के के माँ बाप,
वो लड़की को दहेज भी मिलते हैं। गेट मैरिड टू वन AI एंड गेट ऑल द AIs। फ्री है। तो मैं अपने सास ससुर के कारण बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? हमने कहा हमारा नियम है, हम जब बोलते हैं तो बीच में मुंह मत मारो, हमारा बोलना पूरा होने के बाद डिस्कशन में ही, आर्ग्यूमेंट नहीं है। कबूल? बोले हाँ। हमने कहा डाइवोर्स कर लो। डाइवोर्स? हाँ, फ्री में आया है ना। तो डाइवोर्स करोगे तो दे विल बी नो मोर यूर हस्बैंड, यूर इन लॉज। हाँ, फिर मुक्त हो गई। लेकिन मैं डाइवोर्स तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं बेकार हूँ, कुछ भी करती नहीं, पति को ही बेवकूफ़ बना करके जिए रहेगी। तो जब तुम पति को बेवकूफ़ बना सकती हो तो सास ससुर को बेवकूफ़ बनाओ। देखो, सभी महात्मा लोग दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम्हारे को दर्द है ना? हाँ, इस देवी का प्रकोप हो गया तुम पर, ये पूजा करनी है, उसके लिए 40,000 रुपये लगते हैं, दे दो, हम ठीक कर लें। फिर क्या होगा? देवी भाग जाएगी, वो पैसा आ जाएगा, क्या करूँ पैसे का? देखो संतो, वेदांत का अध्ययन करना है तो अपनी अनुभूतियों से सीखना है। नित्य ना तो हम पर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वेदांत की साधना क्या होगी? कितना समय, प्रयत्न, लाभ हानि होती है जब एक पति मैं पुरुष हूँ ये जानता है तब। एक पति को मैं पुरुष हूँ इस ज्ञान के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, कितना जप करना पड़ेगा। जप कर रहे, मैं पति नहीं मैं आदमी, मैं पति नहीं मैं आदमी हूँ, पति नहीं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं पति हूँ, मैं पति हूँ। दुखी लोगों को देख करके मुझे कभी दुख नहीं होता, बेवकूफ को देख के कभी दुख होता है क्या? देखो, इस बेवकूफी को छोड़ो। नित्य हम जो के त्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना जन्म हुआ है, ना बड़े है, ना मरे है, ना हमारा अभाव होगा। आगे निर्विकल्प। विकल्प माने ऑप्शन। अब हम हैं, इसमें क्या ऑप्शन है? जैसे ये मशीन है और ये मशीन, ये बोतल नहीं है, माने इसका एक निर्णय हो गया कि यही है, बाकी कुछ नहीं है। अब हमको ऑप्शन है क्या कोई कि मैं ये हूँ, मैं नहीं हूँ? नहीं, निर्विकल्प। इन शॉर्ट, गिव योरसेल्फ जीरो चॉइसेस। जो तारी रहा है सो मारी रहा है, कोई चॉइस मत दो, जो है ठीक है। हमारे भीमपुरा में वहाँ का नियम करो। अभी हम गए थे सिंगापुर, तो हमारे होस्ट जो जवान लड़का है वो कह रहा था, स्वामी जी मैंने आपसे 3 मंत्र ले लिए। बोले ठीक है। बोले कौन से है? मुझे नहीं मालूम, बताओ। पहला मंत्र ये लिया है, आज का भोजन बहुत अच्छा है खाने के पहले। पहला मंत्र। बोले अब खाने को लेकर के झगड़े हमारे घर में बंद हो गए। पहले ही कहते थे खाना, आज का खाना बहुत अच्छा है, खाओ, नमक नहीं ले लो, झगड़ा मत करो, दुखी मत हो। देखो दूसरा मंत्र, देखो सुनो मत बोलो। लोग क्या कहते, कैसे कहते, क्यों, कोई ज़रूरत नहीं। तीसरा मंत्र, लाइफ इज ए टाइम पास। तो बोले मैं
ऑफिस से आता हूँ और क्रिकेट की पुरानी मैचें देखता हूँ, टाइम पास हो जाता है। देखो, इसीलिए निर्विकल्पः, डोंट गेट लॉस्ट इन अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट इन दिस वर्ल्ड। निरंजनः, निरंजनः जिस पर कोई दाग नहीं लग सकता। किस पर दाग नहीं लगता? कारण पर कार्य का दाग नहीं लगता। देखो, रूप रंग कार्य है, दृष्टि कारण है, इंद्रिय कार्य है, मन कारण है, मन कार्य है, मैं कारण हूँ, मैं कारण है, चेतना मैं कार्य है और चेतना कारण है। चेतना व्यक्त अभिव्यक्त है, मैं व्यक्त अभिव्यक्त के परे हूँ। देखो, जाना कहीं नहीं है। चेंज योर रेफरेंस। देखो, निरंजनः, फिर निर्विकारः। विकार होते ही नहीं, विकार अपनी कल्पना है, वास्तविक नहीं है। विकार किस में नहीं होते? तत्व में विकार नहीं होते। जैसे सुवर्ण तत्व है, उसमें कोई विकार नहीं है, विकार उस पर थोपे जाते हैं, लेकिन उनका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो आभूषण है वो सुवर्ण पर बाहर से नहीं रखे जाते हैं। सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में अव्यक्त रूप से उपलब्ध है, वही बाहर आते हैं। देखो, इसीलिए निर्विकार, कोई भी विकार नहीं होते, और निराकार, दूसरी महत्व की बात, तत्व वो होता है जिसका आकार नहीं होता। कोई भी तत्व ले लो आप, जैसे आकाश, आकाश का कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आकारों का समर्थन करता है, किसी का तिरस्कार नहीं, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं, निराकार। फिर आता है आकाश, वायु। वायु भी निराकार है, वायु का कोई आकार नहीं, इसीलिए वायु हर कंटेनर में कंफर्टेबल है। उसके बाद आता है अग्नि। अग्नि का भी कोई आकार नहीं। यदि लकड़ी का लड्डू हो तो उसमें भी अग्नि है, यदि पट्टी हो तो उसमें भी अग्नि है, खंबा हो तो उसमें भी अग्नि है। अग्नि किस में नहीं है? सभी रूप रंग का आधार होते हुए उसका अपना कोई आकार नहीं। फिर आता है पानी। पानी का अपना कोई आकार नहीं, इसीलिए पानी हर कंटेनर में कंफर्टेबल है। और पृथ्वी का अपना कोई आकार नहीं। मिट्टी से आप चाहो लड्डू बनावे, गणेश जी बनाओ या चूहा बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अध्यात्म क्या हो गया? निराकार। जहाँ हमने आकार को महत्व दिया है उसको हमने सत्य स्वीकार किया है, दुखी हो गए। अब ये हो गई सत्य की बात। अब दूसरी हो गई जो अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने आदमी पर पत्नी का अध्यारोपण करने के पश्चात जो पैदा होता है उसको पति कहते हैं। अब पति का कौन सा आकार है? देखो, निराकार। माने ना तो तत्व का आकार होता है, ना तो उपाधि युक्त का आकार होता है, वही अपना स्वरूप है। इसीलिए उपाधि में रहते हुए भी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होना, यह वेदांत की साधना है। नित्य मुक्तोस्मि, और इसीलिए मैं नित्य मुक्त हूँ। एक हमारे मित्र है ऑस्ट्रेलिया में, आज भी जो उनका आया था SMS, उनको पूरे वहाँ के जितने भी उनके कलीग हैं सब, वो बिजनेस में, वो भी उनको जानते हैं एक ही शब्द से। कभी भी उनको फ़ोन करो, पूछते कैसे, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक ही उत्तर उनको आता है, कभी कहीं भी। तो जब उनका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ ले गए और फिर नॉर्मल क्वेश्चन डॉक्टर पूछते कि हाउ आर यू,
वहाँ भी आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। देखो, यू डिसाइड वेदर यू आर हैप्पी और मिजरेबल। स्वामी जी ठीक है, आपके लिए आपका विवाह नहीं हो गया, शादी करके दिखाओ कैसे सुखी रह सकते हैं। तो यू आर बॉर्न टू सफर। जैसे देखो, हथौड़ी जो होती है ना, एक हमारे मित्र है मर्फी, मर्फीज लॉ आपने जाना होगा कहीं ना कहीं। एक मुझे उसके बहुत लॉ है, एक लॉ मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेन यू टेक ए हैमर इन द हैंड, एवरीथिंग लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए नेल। कितना बढ़िया है। देखो, नित्य मुक्त होसी, पत्नी को पकड़ लो हाथ में तो दुखी होगे, बच्चे को पकड़ लो तो परेशान होंगे, गवर्नमेंट के बारे में पकड़ो दुखी होंगे, छोड़ो ठीक है जो है वो है। तो निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि, इसीलिए निर्मला, कोई मल नहीं है। मल यही है, गलत धारणाएं। गलत धारणाओं का त्याग करके नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना वेदांत के अनुसार। बाकी जगह केवल एक धारणा को बदल करके दूसरी धारणा का निर्माण करते हैं। पहले मैं दुखी था अब मैं सुखी हूँ, पहले मैं भोगी था अब मैं योगी हूँ, पहले मैं मोटा था अब मैं पतला हूँ। हमको ध्यान से सुनना, हमको मैं को मुक्त नहीं करना, हमको मैं से मुक्त होना है। दुखी भी नहीं होने देते, रोते रहो, पब्लिक को एंटरटेनमेंट हो जाता है। किसी के घर में थे हम, वो बच्चा बहुत रो रहा था, तो हमने कहा कि अम्मा उसको कुछ, स्वामी जी उसको आदत है रोने की, अब मैंने छोड़ दिया, तो रोते रहे, मुझे क्या पता, मैं अपना काम करते रहता। सगी माँ ऐसा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? पति पत्नी भाई बहन को लेकर के डोंट ट्राई टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। जैसा है ठीक है, चलने दो। नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। देखिए, और आगे चलते हैं। अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वसमसिद्धो निस्संगो निर्मलो जल अचलः। अब ये इसको कहते हैं भावना का अभ्यास। देखो, एक क्रियात्मक होता है, ये करना वो करना ऐसा क्रिया। दूसरा होता है विचारात्मक, वही रहने दो। हमारी कुर्सियाँ विशेष लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। अपनी अपनी कुर्सी ले आओ मोटी। सो हम आकाशवत् सर्वम, तो हमको यह अभ्यास करना है। आकाश क्या है? आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं और किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। ये अभ्यास करना है। तो क्या अभ्यास होगा? लाइफ विल बी लिव्ड थ्रू अस विदाउट एनीबडी बीइंग बॉर्न एज समबडी। देखो,
अहम आकाशवत् सर्वम्। अब आकाश का और हमारा क्या अनुभव है, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। इसको जीवन में उतारना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। बाकी आप जो कर रहे हो ना, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, जब कर रहे, पूजा कर रहे, पोथी कर रहे, मत्था टेक रहे, दक्षिणा दे रहे, बस बकवास है। असली साधना बता रहे हैं आपको। चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ, ये असली साधना है। स्वामी जी मेरी सास मर गई, अब मैं क्या करूँ? दिवाली बनाओ। देखो ग्रहण निकल गया है ना, ग्रहण के बाद खुशी होती है। नहीं स्वामी जी आप कुछ करिए, मैं नहीं मरूँ। मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, आप विश्वास नहीं रखोगे। हाँ जी मेरी बहू मेरी बात मानती नहीं तो मैं क्या करूँ? मैं लिखता हूँ आप मानो उसकी बात, आप भी वही कर दे, ठीक है मत मानो उसकी बात। अरे यार इतने बड़े हो गए हो और फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों में नाम है अध्यात्म, बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है। कारण क्या है? वी आर नॉट चेंजिंग आवर स्टैंड पॉइंट। चेंज योर स्टैंड पॉइंट। यहाँ उदाहरण दिया है। हमारे दृष्टि से हम इस हॉल के अंदर हैं और हमारे कार हॉल के बाहर है। तो अंदर बाहर को निर्णय लेने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। समझो रुमाल हमारे जेब के अंदर है और ये टेबल जेब के बाहर है। तो पहले रेफरेंस क्या मिला? जेब। तो रुमाल जेब के अंदर है, टेबल बाहर है। बाहर किसके? जेब के। अच्छा, हम देह के अंदर है, हॉल के अंदर है। कार बाहर है, किसके बाहर है? हॉल के। माने अंदर बाहर इसकी सिद्धि होने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। देखो सुषुप्ति अवस्था में जब हम खर्राटे मारते हैं उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? बिस्तर के ऊपर होते हैं कि बिस्तर के नीचे होते हैं? उस समय हम स्त्री है कि पुरुष है? उस समय हम मुंबई में अंधेरे में है कि उजेली में है? कहाँ है? देखो संसार कब शुरू होता है? जब ये भ्रांति को हम स्वीकार करते हैं, मैं देह के अंदर हूँ, दुनिया बाहर है। अब आकाश की दृष्टि से देखो। आकाश की दृष्टि क्या है? आकाश आप हॉल के बाहर जब रहते हो तब ठीक है, लेकिन इतने बड़े होते हुए भी आप ये हॉल के अंदर में कैसे रहते हो? आकाश क्या कहेगा? महात्मा जी माफ़ करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हॉल के अंदर माने क्या? माने आप हॉल के अंदर है? नहीं, मैं तो हॉल के बाहर हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी हॉल मेरे अंदर है। तो क्या हो गया फर्क? जब हम हॉल को सत्य मानते हैं तब अंदर बाहर शुरू हो गया। जब हमारा ध्यान आकाश की तरफ होता है, आकाश की दृष्टि से देखो, हॉल मुझ में है, मैं हॉल में नहीं। ये है अध्यात्म। बाहर की हवा, अंदर की हवा। बाहर की हवा को वातावरण कहते हैं और अंदर की हवा को प्राण कहते हैं। देखो
बाहर अंदर हमारे दृष्टि से, क्योंकि हमने देह को सत्य माना है। हवा के दृष्टि से हवा के लिए कोई अंदर बाहर नहीं है। तो हवा के अंदर हमारा देह है, हम हवा में नहीं है, देह में हवा नहीं है। फिर मन ले लो, ये वस्तु कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? वस्तु तो बाहर है, ज्ञान वस्तु को नहीं हो रहा, हमको हो रहा है। तो जो वस्तु मन में ज्ञान में होती है उसी का हमको अनुभव होता है। तो अनुभव के दृष्टि से देखो तो यह वस्तु और इस वस्तु को जानने वाला मन दोनों मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। जागृत में मैं पुरुष बनता नहीं हूं, लोग कहते हैं। स्वप्न में मैं स्वप्न पुरुष बनता नहीं हूं, पब्लिक को कहने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अहम आकाशव सर्वम बहिः अंतर्गतः अच्युतः, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको अत्यंत सूक्ष्मता से अपनी अनुभूतियों को पहचानो महाराज। ये उदाहरण हमने 1000 बार दिया है, एक हाथ पर क्लिक होगा। दृष्टि में सब रूप रंग है, दृष्टि नहीं है तो रूप रंग की सत्ता नहीं है। रूप रंग में विशेषता है, दृष्टि में विशेषता नहीं है। तो साधना क्या हो गई? करना कुछ नहीं है, ये ऐसा है ही। जो निर्विशेष होता है वो सविशेष का आधार होते हुए भी सविशेष के द्वारा प्रभावित नहीं होता। आदमी निर्विशेष है, पति का आधार है, और यदि पति के रूप में यदि आदमी दुखी हो गया तो वो संसारी है। और पत्नी कैसी भी हो, काली कराली च भयानका च, फिर भी यदि पति मस्त चुस्त स्वस्थ व्यस्त रहता है तो वो रियलाइज है। तो हैप्पी हस्बैंड इज रियलाइज वन। ओ गुड। लेकिन स्वामी जी ये केवल कल्पना है कि वास्तविकता है? अहम आकाशव सर्वम बहिर्अंतर्गतः अच्युतः सदा सर्व समसिद्धः। हर चीज़ की सिद्धि मेरे से होती है, लेकिन मुझ पर किसी का कोई प्रभाव नहीं। सबके प्रति समत्वम योग उच्यते। निस्संगः, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई संग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने जीवन की अनुभूतियों को देखो, हर एक के घर में कोई ना कोई तो मरा ही होगा। हमने अपनी पूरी आयु में पहली बार किसी को चिता पर चढ़ाते हुए देखा, पहली बार, कभी देखा ही नहीं। तो हमको बड़ा लग रहा था, और उनके जो रिश्तेदार आए हुए थे रो धो रहे थे। तो उसमें से एक सज्जन थे, उनके पत्नी का मृत्यु हो गया था, उनके बच्चे बच्चे रो रहे थे, और ही वॉज वे काम एंड क्वाइट। सब जो बता रहे पंडित जी सब कुछ कर रहे हैं। तो बाद में फिर उन्होंने आके मुझे कहा, स्वामी जी मैं आपको कितने सालों से सुन रहा हूँ, आज मुझे समझ में आया कि समाज के दृष्टि से मैंने पत्नी को त्याग कर दिया, मर गई वो। लेकिन मैं अपने दृष्टि से देखता हूँ तो जब वो नहीं थी तब भी तो मैं था, अब वो चली गई, मुझ में क्या फ़र्क पड़ा है? देखो, भयानक ट्रैफिक हो फिर भी आप बिना एक्सीडेंट करके गाड़ी चला सकते हो, तो आप अच्छे ड्राइवर हो। आप केवल घर में बैठे रहते हो और ड्राइविंग लाइसेंस आईडी के लिए दिखाते हो, तो किसको धोखा दे रहे हैं?
देखो, अध्यात्म घर में बैठने की बात नहीं है। इसीलिए अहम आकाशव सर्वम बहिरंतर्गता अच्युतः सदा सर्व समसिद्धा। भगवद गीता को आपको समराइज करना है, एक शब्द है, समत्वम योग उच्चते, बाकी कुछ नहीं। मेंटेन इक्वानिमिटी, माने ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीर खड़ा बाजार में यही है, हमको ना किसी से दोस्ती करनी है ना किसी दुश्मनी करनी है। सदा सर्व समसिद्ध है, निस्संगहा, किसी के साथ चिपको मत। हमको कई बार कहते हैं लोग, स्वामी जी आप इतना क्यों दौड़ा भागी करते रहते। जैसे हम सिंगापुर गए थे तो स्वामी जी अब 5 ही दिन है फिर जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं आप ज़्यादा रहो, यहीं आके रहो ना। हमने कहा तुमको भी पता है कि मैं नहीं आके रहूँगा, और मुझे भी पता है तुम खामो खाम कह रहे हो। कहना तुम्हारा धर्म है और नहीं सुनना मेरा धर्म है। देखो, रिमेंबर दिस, बहुत महत्व की बात। कहीं भी हमको नहीं जाना चाहिए जहाँ हमको बुलावा नहीं। बहुत महत्व की बात। नहीं तो फिर हम लोग अनावश्यक फर्नीचर बन जाते हैं। आवश्यकता चले जाओ, वो अवे वही दुखी होके रहना, दुख का प्रचार करना, नो नो। एक उदाहरण बताता हूँ आपको मैं, अमेरिका की बात है। मैं किसी के यहाँ गया था, पति पत्नी, उनकी 2 लड़कियाँ होगी कॉलेज में जाने वाली, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। तो वहाँ जब लॉन्ग वीकेंड आया था, मैं भी वही था, उनकी दोनों लड़कियाँ आ गई। हम लोग बढ़िया घूमते थे, सत्संग होता था, खाना पीना बड़ा आनंद चल रहा था। तो उनको टीज करने के लिए मैंने कहा, यार तुम दोनों जवान हो, स्मार्ट हो, अभी 4 दिन के हॉलीडेज़ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई, मज़ा करती, ये बूढ़ों के साथ क्यों आ गए, माँ बाप के साथ। उनका उत्तर कितना सुंदर था, बोले स्वामी जी आवर पेरेंट्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। देखो, when parents are best friends, the children don't have to go to clubs. लेकिन घर में आए वही धूम धड़ाका, झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। ऐसे घर में कौन रहना चाहेगा। देखो, क्योंकि हमारे अपने जीवन में समत्व का अभाव है। तू मैं तू चलता है। निस्संगा, इसीलिए सबके साथ रहो, लेकिन कोई रिश्ते नाते मत बनाओ। निर्मलः, निर्मल अज्ञान का जो मल है, अज्ञान का मल माने क्या, ज्ञान की अपूर्णता, इसको स्पष्ट समझ लेना। ज्ञान का अभाव नहीं होता, ज्ञान में अपूर्णता आती है। जैसे हमारे दृष्टि रूप रंग का ज्ञान करती है, लेकिन उसमें अपूर्णता क्या है कि ये इतना ही लाइट वेव्स देख सकती है, उसके परे के जो लाइट वेव्स है उसको दृष्टि नहीं देख सकती। और यदि हम ये दुराग्रह करें कि जो मुझे आंखों से दिखता है उसी को स्वीकार करेंगे, जो नहीं दिखता उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए हमको प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या। तो मैं कहता हूँ, मैं तुमको क्यों बताऊँ। नहीं हम जानना है, तुम कोई भी जानना चाहो, बताना नहीं बताना मेरा चॉइस है। आई एम नॉट ओब्लाइज, आई एम नॉट पेड फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई एम नॉट ए ट्यूटर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए ट्यूटर एंड ए टीचर। सो सदा सर्व समस्थित निस्संगः निर्मलः अचलः, रिमेन एवर रिलैक्स।
कई बार हमको भेजते हैं लोग बड़ी लंबी व्हाट्सएप, तो मैं कभी पढ़ता नहीं, और आखिरी में एक रिलैक्स। अब क्या था भगवान, क्या फर्क पड़ता है, इनको काम धंधा कुछ होता नहीं, बाबा जी का फ़ोन फ्री है, करते रहो। यदि उनको हर व्हाट्सएप पर मैं 100 रुपये चार्ज करना शुरू कर दूँ तो अपने आप सब शांत हो जाएगा। कितने व्हाट्सएप होते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अब वो व्हाट्सएप वाला भी शर्म से कह रहा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। यूजलेस। सदा सर्वसमस्थितो निसंगः निर्मलः अचलः। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।